अम्मा तुम्हारी बहुरिया शादी कर ली है मैंने। बहुत अच्छा काम किए हो ना, तुम गए शहर और शादी कर ली, हमसे पूछे? माँ मैंने आपको फोन लगाया था पर मेरे ख्याल से आप व्यस्त थी इसलिए बात नहीं हो पाई और सब कुछ इतना अचानक हुआ कि। देखो बेटवा, ये फोन वोन से कुछ नहीं होता है। हाँ, तुम हमसे पूछे, कभी राय लिए, कभी पास बैठ के हमसे कुछ बताए अपने बारे में, आगे बिया करके लेके आ गए। माँ अब देखो, जब तुम लोग आ ही गए हो मुंह उठा के, तो जाओ अपने कमरे में, स्वागत करना नहीं बहू का। हाँ? अरे माँ तो बस ऐसे कहती रहती है, थोड़ी चिड़चिड़ी और कुछ नहीं। मन की बहुत अच्छी है, तुम बहुत थक गई हो, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। ठीक है। अरे बहू, सूरज सर पे चढ़ने को आया है, उठी नहीं अभी तक। अरे मुन्ना, तू भी सोया पड़ा है क्या? मुन्ना सावी उठो ना, वो माँ चिल्ला रही है। सुधीर मुझे सोने दो ना। अरे वैसे भी रात में तुमने मुझे सोने नहीं दिया। बेबी उठो ना प्लीज, यहाँ गांव में सब लोग जल्दी सोकर उठ जाते हैं, प्लीज उठ जाओ ना। यार सुधीर, ये सब ना मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, वरना मैं किसी के लिए इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ। I know that baby, that's the reason I love you so much, thank you so much। अच्छा सुनो ना, अब जल्दी से ना बाहर चले जाओ, रेडी हो जाओ, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्लीज प्लीज। बहू, ये क्या तुम पहनी हो? माँ जी, शहर में ऐसे ही कपड़े चलते हैं। देखो बहू, ये तुम्हारा उका बोलते हैं, ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये हमारा गांव है। और गांव में घर की बहुरिया ऐसा कपड़ा नहीं पहनती है, वो साड़ी में रहती है, समझी बहू? का बताए, हे भगवान, हमको कैसी बहुरिया मिल गई है। ये तो हमरा और हमारे बेटे का नाक कटवाने पे तुल गई है। अच्छा है कि हमरे बबुआ के बाबूजी गए हैं तीरथ करने, नहीं तो ऐसे देख के वो तो बढ़ जाते शर्म से। माँ जी, आप कुछ ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हैं? ये सब तो नॉर्मल बात है। हम कह रहे हैं जाके साड़ी पहन के आओ। प्रणाम अम्मा, क्या हो गया? तू समझा अपना बहुरिया को? अरे माँ कुछ नहीं कह रही बेबी, माँ बस ये कह रही है कि ये गांव में ना ऐसे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनता है कोई। अगर तुम ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलोगी तो खामखा बवाल मच जाएगा। तुम ऐसे कैसे माँ की साइड ले रहे हो? कुछ नहीं माँ। अच्छा बताइए, आप बस समझा रही थी और कुछ नहीं ना? हाँ, समझा रही थी और कुछ नहीं, समझी? और टेंशन मत लो ना, जैसे जैसे तुम यहाँ रहने लगोगी तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। और हाँ एक बात और, मुझे थोड़ा काम के सिलसिले में बाहर जाना है 8-10 दिन के लिए, तो मेरा बैग पैक कर देना, है ना? मैं तैयार होता हूँ, ठीक है ना? हाँ, और हाँ, माँ का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना, ठीक है ना माँ? तू समझा अपनी बीबी को, समझे? माँ मैं समझाता हूँ। और हाँ, इस शहर की चीज हम नहीं खाते हैं, हमारे खातिर शाम को पराठे बना देना। हाँ? देखो तुम टेंशन मत लो, बस कुछ बाकी मैं हूँ, ठीक है? मैं जाकर रेडी होता हूँ, आज तैयार हो और मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना देना। अरे नमस्कार चाची। अरे बेटा खुश रहो खुश रहो, आओ अंदर आओ, आओ आओ, आओ। हाँ चलिए ना। बैठो। और चाची सब ठीक है? हाँ। अरे बेटा हम तो सही हैं। और जीजी कैसी है बताओ? बस चाची तबीयत है, मतलब कभी नरम कभी गरम, ठीक है मतलब। हाँ वो तो है। ये कौन है चाची? अरे बेटवा, ये हमरे बबुआ के बीबी है। भैया शादी कर लिए? आप हमको बुलाए नहीं चाची? अरे बेटवा हम कहा बताएं,
वो का बोलते हैं, वो शहर में प्यार व्यार करके शादी करते हैं। हमरा बबुआ वही करके लाए हैं ना। लव मैरिज? हाँ ऊ है हाँ। लेकिन वो का है कि हमको नहीं पोसाता है। वो शहर की लड़की है ना, न तो खाने का ढंग है न कुछ पहनने का ढंग है। हम तो परेशान हो गए। सही बोले हैं चाची, शहर में आजकल ये सब चलता है, इसीलिए हम गांव में हैं। और आप देखिएगा कि हम गांव की लड़की से ही शादी करेंगे। अरे बिटवा, ये तो बहुत अच्छा बात कहे तुम। बहुत खुश हुए हम तुम्हारी ये बात सुन हाँ, के। ये तो है। अरे बहू रानी, कुछ खान पान का व्यवस्था करोगी? तुम्हारा देवर आया है शहर से। हाँ, और सब ठीक। चाय लीजिए। ये देखो हमारी बहुरिया। चाय लो, चाय लीजिए। बस आप भी पीजिए। हाँ। ओ चाची, एक्चुअली हमारे कॉलेज में एक इंटर्नशिप था, इसलिए हम यहाँ आए क्योंकि यहीं पर है। तो अभी कुछ दिन हम आपके घर पर रहेंगे, उसके बाद हमारे गांव में हमें बहुत बड़े पोस्ट पर जॉब मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम तो खुशी में एकदम गदगद हो गई हैं। आप ऐसे ही मेहनत करते रहो बबुआ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लो लो चाय पियो। और घर में सब हाँ ठीक है हाँ, ना? सब बढ़िया है चाची। बस ये नौकरी मिल जाए चाची, और कुछ नहीं चाहिए वैसे हमें। बस बेटवा, हमार तो आशीर्वाद है। ऐसे ही नाम हाँ। बढ़ाओ हमरे गांव का। यहाँ बैठ के खाली हम दोनों की बात ही सुनोगी कि जाके खाने पीने का इंतजाम करोगी बबुआ अरे खातिर? चाची। हाँ हाँ ठीक है, बनाते हैं। अरे चाची रहने दीजिए अरे ना। बबुआ, जब तुम खाओगे नहीं तो कहाँ से दिमाग आएगा पढ़ाई के लिए? हाँ हाँ। अच्छा चाची, अगर हम कुछ दिन रहें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बाबू, एक को दिक्कत नहीं है बबुआ। एगो हमारा मुन्ना और तुम भी हमारे मुन्ने जैसे हो। चाय पियो, अरे चाय चाची। पियो। हाँ। हेलो भाभी जी। अब आप अपने दिल की बात हमें कह सकती हैं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। कौन सी दिल की बात? मुझे नहीं पता ये सब दिल विल की बात। अरे लेकिन भाभी जी, हमें एक बात की बहुत शिकायत है भैया से। अब नई नई शादी हुई है, उन्हें आपके साथ रुकना चाहिए था ना, और वो है कि झोला उठाकर चल दिए। आप ही बताइए, अच्छा लगता है क्या? अब भाभी, आप भी तो चाहती होंगी ना कि कोई हो जो आपकी दिल की बात सुने, आप ताकि अपने दिल की बात बता पाए। ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे भाभी जी, ये झूठ बोल रही हैं। क्या कर रही हैं भाभी जी? छोड़ दीजिए थोड़ा। कितना काम करेंगी? जब से देख रहा हूँ आप काम ही कर रही हैं। अरे थोड़ा आराम कर लीजिए। अब हम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा? अरे भाभी, थोड़ा आराम कर लीजिए, आराम भी तो जरूरी है ना। नहीं, हमें बहुत सारा काम है। अरे भाभी जी, हाँ। अरे रुकिए ना। अरे भाभी जी, हाय, बड़ी मासूम है हमारी भाभी जी। धन्यवाद भौजी, गर्मा गर्म दूध के लिए। आप तो शर्मा गई। अरे कहाँ, सुनिए ना, कहाँ जा रही हैं? थोड़ा टाइम स्पेंड हमारे साथ भी करिए। आखिरकार हम आपके देवर हैं। वो क्या है ना, हमें बहुत सारा काम है। अरे कितना काम करेंगी आप? सुबह से देख रहे हैं आप बस काम किए जा रही हैं। आप थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। आप कहें तो आपके हाथ हम दबा दें? दुख रहे होंगे ना?
अरे नहीं नहीं देवर जी, हमें जरूरत नहीं है। अरे भाभी जी, जरूरत कैसे नहीं है? ओके, हम आपको अंगूर खिलाएंगे। ये आप हमारे हाथ से खाइए। सच बताएं भाभी जी, हम बहुत सी लड़कियों से मिले हैं, लेकिन आपके जैसा आकर्षण किसी में नहीं है। आप में तो कुछ अलग ही बात है। देवर जी आप भी खाइए, आपको भी खाना चाहिए। वैसे अंगूर कैसे हैं, मीठे हैं या खट्टे हैं? एकदम आपकी तरह है। सच? अरे बहू, क्या कर रही हो? अच्छा, हम मिलते हैं आपसे। अरे तेल गरम करके लाओ, मेरा पैर दर्द कर रहा है। माँ जी भी ना। चाची जी, आज हमको आपके हाथ की बाजरा की खिचड़ी और मंगोली की कढ़ी, ये दोनों खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे बेटा, ये बाजरा तो घर पर है ही नहीं, मुझको बाजार से मंगाना पड़ेगा। नहीं चाची जी, छोड़ दीजिए। वैसे तो हमको बहुत मन था, आज मन को मार लेंगे। ना ना बेटा, ऐसे कैसे मन को मार लोगे? हम बाजार से जाके बाजरा लाकर और अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। चाची, आज आपको देख के हमको हमारी अम्मा की याद आ गई। खुश रहो बच्चा। अच्छा मैं अभी आती हूँ आधे घंटे में, ठीक है? हाँ चाची, जाइए जाइए चाची जी जाइए, आधे घंटे में तो हम कहानी गढ़ देंगे। सावी भाभी, आई एम कमिंग। लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये खुशखबरी जाकर मैं माँ जी को बताती हूँ। एक तो इस शहर से बहुरिया आई है, उससे तो मैं परेशान थी, पर ये बिरजू भी आके परेशान करता है। माँ जी, मुझे ना उल्टी हुई है, लगता है कोई खुशखबरी है। शायद मैं माँ बनने वाली हूँ। ए कलमुही, इतना खुश मत हो। ये बच्चा जो है ना, जरूर वो बिरजुआ का होगा। ना जाने कितनों के साथ तू मुंह काला करती होगी मेरे पीठ पीछे। इस नाजायज बच्चे को ना तू ही संभाल। बच्चलन कुलटा कहीं की, क्यों ना जाके कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरती है तू। बिरजू, हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब गलत है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब मुझसे और नहीं होगा। अरे भाभी जी, अब क्या गलत क्या सही, बस प्यार हो गया है आपसे, आदत हो गई है आपकी। अब हमें और न तड़पाओ, बस हमारे करीब आ जाओ। और आपको करीब आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका
ये वीडियो हमारे पास है जो हम सीधा भैया को भेजेंगे। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा वीडियो बनाया। अरे भाभी जी, प्यार तो हमने भी किया आपसे, इसलिए तो बोल रहे हैं, और मत तड़पाओ हमें। अब ये सब बातें छोड़ो, अब आप हमारे करीब आएंगी या नहीं? नहीं तो हम ये वीडियो सीधे भैया को भेजें। आइए भाभी जी, गले लग जाइए। बिरजू, तुझे शर्म नहीं आया अपनी भौजी के साथ मुंह काला करते हुए? अरे तो भौजी भी तो प्यार करती है हमसे, उसको भी मजा आता है। कलमुहा, तुझको मैं इसीलिए अपने घर में रखी थी कि तू अपनी भौजी के साथ गुलछड़े उड़ा सके। निकल जा मेरे घर से, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे और जिनके घर जेल जाके चक्की पीसेगा तू। नहीं, ठीक है, हम जा रहे हैं, हमको माफ कीजिए। और तू कुलच्छनी, तुझे शर्म नहीं आया? तुझे शर्म नहीं आया ये सब करते हुए? मम्मी जी, वो हमसे गलती हो गई थी। वो हमें ब्लैकमेल कर रहा था, धमकी दे रहा था, तो हम क्या करते? हम बहुत मजबूर हो गए थे। हट कुलच्छनी कहीं की, तुझे भी मजा आ रहा होगा। हेलो। हाँ बोल। यार, उस चाची की हिम्मत कैसी हुई मुझे घर से निकालने की? क्या हुआ? हाँ? क्या किया उन्होंने? तू देख, इस काम की उसे बहुत बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा ऐसा काम करने की। क्या करने वाला है यार बिरजू? यार मुझे तो डर लग रहा है। हाँ? ज्यादा कुछ नहीं मुन्ना, बस कुछ ऐसा करूंगा कि ये चाची नाम का रोड़ा मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाएगा। क्या? और उसके बाद मैं और भौजी, हमारे बीच कभी कोई नहीं आ पाएगा। ठीक है यार। हेलो माई। हेलो। हाँ बेटा। हाँ माई। अरे सुन जरा, पहले सुन कान खोल के मेरी बात। क्या हुआ? तेरी बीवी है ना, तेरी बीवी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दे रही है। उसको बहू कहने में शर्म आती है मुझे। अरे क्या बोल रही हो माई? समझा? बताओ, अपनी देवर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। क्या बोल रही हो? तू ऐसन बच्चलन लड़की से शादी कर लिया है ना कि हमरे खानदान में दाग लगा दिया है तू। गलतफहमी हो गई है माई। और बेटा देख, हाँ? तू जहाँ भी हो, हाँ। चाहे तू लाख बिजी हो, तू सब काम छोड़ के अच्छा। तू जल्दी से आ जा घर पे। समझा? मैं कुछ नहीं जानती। चल मैं फोन रखती हूँ। हाँ। आ जल्दी से घर पे। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? मिस नेहा, आपको अपने सास के खून करने के इल्जाम में गिरफ्तार करने आया हूँ। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, हमारे पास सबूत भी है। ये आपका मंगलसूत्र जो वारदात की जगह पड़ा मिला, आपका ही है ना? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आपको आपके सास के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहा हूँ। आप ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, अब ये क्या कह रहे हैं? ये मेरी बीवी सावी है, इसने मेरी माँ का मर्डर नहीं किया है। मेरी माँ का मर्डर उस कमीने बिरजू ने किया है, क्योंकि मेरी माँ ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। उसने धमकी दी थी वो मेरी माँ को मार डालेगा। जी नहीं, आपकी माँ का मर्डर आपकी पत्नी ने किया है, क्योंकि हमारे पास सबूत है। ये मंगलसूत्र वारदात के वक्त हमें मिला था और इनके फिंगरप्रिंट्स भी हमने मैच करवाए और वो बिल्कुल मैच हो रहे। सावी, ये इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो उस दिन जब माँ जी ने मेरे बच्चे को नाजायज कहा और मुझे बदचलन, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उनके कमरे में गई और उनके पास जाकर माँ जी, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत नाराज हैं,
लेकिन प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माँ जी, ये बच्चा आपके बेटे का ही है, आपके कुल का वारिस है। हम सच कह रहे हैं माँ जी, ये बच्चा आपके कुल का वारिस है, आपको दादी कहकर बुलाएगा। बहू सही बोल रही है तू। हम सच कह रहे हैं माँ जी, हम सच कह रहे हैं। मैं दादी बनने वाली हूँ, मैं दादी बन जाऊंगी। सच कह तो माँ जी, हम बचपन से ही अनाथ हैं और हमेशा माँ की प्यार के लिए तरसे हैं। हमने आपके अंदर हमेशा अपनी माँ को देखा है। हम आपको पाकर बहुत खुश हैं माँ जी। माँ जी, क्या बोल रही थी मुझे? कुलच्छी नहीं बोल रही थी ना? मेरे बच्चे को मार रही थी, मेरे बच्चे को नाजायज बोल रही थी। हाँ? मैं तुझे मार दूंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। क्या बोल रही थी मुझे? हाँ, मैं तुझे जान से मार दूंगी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी जान से, नहीं छोड़ूंगी। मुझे कुछ अच्छे नहीं बोलती। हाँ, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी, हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। अब इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तुम मुझे माफ कर दो सुधीर। मम्मी जी ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। जब उन्हें पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, तो उन्होंने हमारे बच्चे को नाजायज कहा, क्योंकि उन्हें ऐसा शक था कि मैं बिरजू से प्यार करने लगी हूं। मैंने मम्मी जी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस औरत को। इसने मेरी माँ का कत्ल किया है। नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस बिरजू को भी गिरफ्तार कर लीजिए। वही से ब्लैकमेल कर रहा था और इस सब की जड़ वही कमीना है। चलिए मैडम, आपको